जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे हम स्टेप ड्रिल का। तो स्टेप ड्रिल क्या होता है और स्टेप ड्रिल किस तरह से किया जाता है, स्टेप ड्रिलिंग किस तरह से किया जाता है सीएनसी मशीन के ऊपर, उसके लिए बात करेंगे दोस्तों। तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए। वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो दोस्तों बात करेंगे हम बात करेंगे हम स्टेप ड्रिलिंग की, किस तरह से स्टेप ड्रिलिंग किया जाता है। तो एक पार्ट है आपके पास जो 50 mm का डाया का एक पार्ट है जिसकी लेंथ है 110 mm। कितने? जिसकी लेंथ है 110 mm का लेंथ है। इसमें 2 स्टेप किया हुआ है। 50 स्टेप का एक ड्रिल किया हुआ है जो 15 mm का है, और जो 60 स्टेप का है 60 mm लेंथ की जो है, इसके ऊपर 20 mm का एक स्टेप ड्रिल किया हुआ है दोस्तों। तो इसको ध्यान में देखना है किस तरह से हम ड्रिल की सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रिल की सिलेक्शन करना है। कितने बार में आप इस ड्रिलिंग को कर सकते हो, कौन कौन ड्रिल सेलेक्ट करोगे इस ऑपरेशन को करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, जो ड्रिल के ऊपर जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन है उसको रास्ता दिखाने के लिए सेंटर ड्रिल किया जाता है। सेंटर ड्रिल क्या होता है, इस तरह का एक ड्रिल होता है छोटा सा, और इसके अंदर इस तरह का ड्रिल होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ तक 4 या 5 mm की जो डेप्थ तक क्या होता है, ये इसकी जो डेप्थ होता है यहाँ से 5 mm की डेप्थ होता है। तो 4 या 5 mm तक उसको अंदर ले जाना है सेंटर ड्रिल का। तो सेंटर ड्रिल कितना का होगा, ये मान लो 5 mm की। अब हम इसके ऊपर क्या किया, हमने पहला जो ड्रिल सेलेक्ट किया, सेंटर ड्रिल सेलेक्ट किया 5 mm का सेंटर ड्रिल सेलेक्ट करके इस जॉब के ऊपर क्या करा, हमने इसको इस तरह से मार दिया ताकि जो दूसरा ड्रिल आए वो रिफ्लेक्ट ना करे, वो टेढ़ा ना जाए, वो अपनी पोजीशन बना के रखे। जो आपकी सेंटर टू सेंटर जो आपका एक्सिस है वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर जाए ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करे। आप रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका जो ड्रिल भागेगा आगे का डायमेंशन और पीछे का जब डायमेंशन आप चेक करोगे तो कंसेंट्रिसिटी भाग जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो पहला सेंटर ड्रिल लेंगे, क्या लेंगे, दूसरा जो ड्रिल लेंगे। अब मेरा ड्रिल यहाँ पे 15 mm का ड्रिल है। तो दोस्तों दूसरा जो ड्रिल लेंगे 8 mm या 10 mm का आप ड्रिल ले सकते हो। तो मान लो मैंने एक ड्रिल ले लिया, 10 mm का ड्रिल ले लिया। 5 mm का पहले ड्रिल कर लिया, 5 mm तक 10 mm का ड्रिल ले लिया। थोड़ा स्ट्रेंथ हो जाएगा, वो आसानी से जाएगा। तो दूसरा ड्रिल का सिलेक्शन होगा डाया 10.0 mm का। फिर तीसरा जो ड्रिल होगा वो 15 mm का, जो कि आपका पीछे का डाया फाइनल करेगा। तो इसको 15 mm का ड्रिल करना है, डाया 15.0 mm की ड्रिल लेना है। और चौथा जो ड्रिल आप लोगे वो 20 mm का, डाया 20.0 mm। तो दोस्तों इस ऑपरेशन के ऊपर हमें 4 ड्रिल लेना होगा। तो मेरा जो पार्ट है वो बिल्कुल उसी एक्सिस पे बनेगा, दोनों की कंसिस्टेंसी जो है वो सही रहेगा और आसानी से ये पार्ट को आप बना सकते हो। तो इस तरह से स्टेप हो गया आपके 1 2 3 4 ड्रिल का इस्तेमाल करके ये आप ड्रिलिंग कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्टेप ड्रिलिंग। अब स्टेप ड्रिलिंग में आपको देखना है, प्रोग्राम को देखना है ध्यान से किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने वो 0 0 0 5 नंबर प्रोग्राम लिख लिया मैंने, G28 U 0.0 W 0.0। ये मैंने मशीन को रेफरेंस कर दिया। मशीन क्या हुआ, अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस के बाद मशीन का जो टूल है उसकी सिलेक्शन करना है। या आपको अब 4 ड्रिल है तो इसमें आपने
एन ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है। एन ब्लॉक बोले तो जो आपका ब्लॉक नंबर है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहले हमने क्या करा, N1 डाल दिया। अब पहला ड्रिल करूंगा मैं, इस ड्रिल का नंबर दे दिया T0101। अब पहला नंबर ड्रिल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर मैं अब पैरामीटर लगाऊंगा। तो यहाँ पे M08 कूलेंट चालू कर दिया है। फिर M04 स्पिंडल स्पीड मान लो मैंने यहाँ 500 डाल दिया। और इसके बाद यहाँ आप G50 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऐसे भी आपका चलेगा ये। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पोजीशन पकड़ाना है। तो G0 ये कूलेंट का जो कोड है ये आप बाद में भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मगर आप बाद में लिखोगे तो आपको ये है नज़दीक आके कूलेंट पड़ेगा, नहीं तो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कूलेंट पड़ना। तो G0 लिखा मैंने। G0 के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टूल को यहाँ पे सेंटर से 5 mm हट के रखना है। G0 अभी X0.0 ड्रिलिंग जब हम करते हैं तो ड्रिलिंग के में ये चीज़ ध्यान रखना है, जो X जो है उसकी पोजीशन हमेशा 0 ही रखते हैं, नहीं तो आपका ड्रिल आउट हो जाएगा, डायमेंशन भागेगा। तो X 0.0 और Z 5.0 मैंने 5 mm यहाँ पे इस टूल को बुला लिया। अब इसके बाद मुझे 5 mm अंदर जाना है। कितना जाना है दोस्तों, ये 5 mm, ये सेंटर ड्रिल है तो 5 mm मुझे अंदर ले जाना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं G01 Z -5.0 F 0.2। अब यहाँ से ये ड्रिल आया, ड्रिलिंग कर दिया ये। अब इसको वापस करना है मुझे, फिर यही पोजीशन पकड़ा देना है। तो G0 Z, अब इसके साथ X नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। तो Z 5.0, अब ये अपनी पोजीशन पकड़ लिया, पीछे आ गया। पीछे आने के बाद फिर इसको मैं अपनी पोजीशन पकड़ा दूंगा। तो G28 U0.0 W0.0 ये अपनी पोजीशन पे चला गया। अब दूसरा ड्रिल मेरे को लाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा N2। अब पहला क्या था, N1 था, अब N2 में मैं दूसरा ड्रिल लाऊंगा। अब ये पहला ड्रिल हो गया, ये दूसरा ड्रिल लाऊंगा मैं। तो यहाँ T0 यहाँ पे 202 ये दूसरा ड्रिल आ गया। अब इसके बाद यही पैरामीटर मैं यूज करूंगा। M04 स्पिंडल स्पीड मान लो 1000 मैंने यूज कर लिया। M08 अब G0 X 0.0 Z 5.0। अब मेरा टूल फिर वही पोजीशन पकड़ लिया, ये दूसरा नंबर टूल वही पोजीशन पकड़ लिया। अब इस पोजीशन के बाद मुझे अंदर ले जाना है। तो अंदर ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अंदर ले जाने के लिए मुझे अभी G01 Z माइनस मुझे ले जाना होगा 15, ये 110 mm, Z माइनस 110 और 5 mm बाहर ले जाना है, तो 115 mm करेंगे, तभी जाके मेरा ये ड्रिल बाहर जाएगा। तो 115.0, तो ये Z माइनस आ गया 115.0, आपका ड्रिल यहाँ आ गया। ये डाया 10 का, यहाँ डाया 10.0 mm ड्रिल है। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसको, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेंटर ड्रिल डाया 5.0। तो ये आपका ड्रिल चला गया F0.2। अब ये ड्रिल मेरा हो गया। अब इसके बाद मैं वापस ले जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे वापस पोजीशन पे ले जाना है। तो G0 Z 5.0 टूल आपका बाहर निकल गया। अब इसके बाद आपका पोजीशन पकड़ाइए G28 U 0.0 W 0.0 रेफरेंस पोजीशन पे चला गया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है,
दूसरा टूल सेलेक्ट करना है तो N3T0303। अब 15 डाया 15 का मैं ड्रिल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो डाया 15.0 ड्रिलिंग। अब इसके बाद फिर वही प्रक्रिया आप करेंगे जैसा कि यहाँ आपने किया। M04 स्पिंडल स्पीड 1000, G0 X 0.0 Z 5.0 टूल आ गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ से फिर आपको फीड में ले जाना है G01 Z -115.0। आपका टूल पार हो गया। अब इस टूल को पार आपने कर दिया तो ये चला गया बाहर F0.2। अब ये ड्रिल यहाँ तक आ गया। फिर आपको वापस ले जाना है तो G0 Z 5.0। क्या करना है आपको? Z 5.0 बाहर निकालना है आपको। फिर G28 U 0.0 W 0.0 टूल आपका फिर 15 डाया 15 का जो ड्रिल है वो वापस अपनी जगह पे चला गया। इसके बाद क्या करेंगे? डाया 20 का ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर N3 और यहाँ पे डाया 20 ड्रिल। तो 20 का ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे G28 में वापस गया ये। फिर N3 आया, T0 3 नंबर था, 4 नंबर लिखेंगे 0404। अब ये टूल की सिलेक्शन कर लिया। फिर टूल को फिर पोजीशन पकड़ाएंगे तो टूल आपका यहाँ पे M04 स्पिंडल स्पीड 1000 और M08 आपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। M08 कूलेंट चल गया। अब इसके बाद फिर आपको पोजीशन पकड़ाओ G0 X 0.0 Z 5.0। यहाँ पे टूल आ गया। फिर आपको टूल को अंदर ले जाना है तो G01 Z माइनस। अब यहाँ ये चीज़ देखना है दोस्तों, 60 mm तक मुझे ये ड्रिल को ले जाना है। कितना? Z माइनस 60.0। अब ये 60 mm तक जाएगा। 3 mm का करीब इसकी चैम्फर की जो होगा वो आगे चैम्फर लगा देगा। तो 60 mm तक आपको ले जाना है। Z 60 पे चला गया, F.2। अब यहाँ से फिर वापस ले जाना है आपको तो G0 Z 5.0। अब ये ड्रिल आ गया 5 mm बाहर। अब इसको वापस करना है तो G28 U 0.0 W 0.0 M05 स्पिंडल को ऑफ कर दिया, M09 कूलेंट को ऑफ कर दिया और M30 का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को रीसेट एंड रिवाइंड कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरह से आप स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम कर सकते हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में डालिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।